आज़ादी के बाद से आज तक मूलभूत सुविधा व मौलिक अधिकारों से वंचित रहने वाले अखिल भारतीय बंजारा युवा सेना व अखिल भारतीय बंजारा सेना एवं समस्त बंजारा ग्रामीणों ने शनिवार को रैली मोड़ 1 में निकाली और बस स्टैंड पर चक्का जाम किया। राज्यपाल के नाम तहसीलदार प्रतिनिधि को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि जावद तहसील में ग्राम पंचायत मोरवन के अंतर्गत आने वाले 4 गांव लक्ष्मीपुरा, गुरुतलाई, ब्रिज की समिति, कुई तथा हरलाजी का गांव के समस्त पीड़ित ग्रामवासी आजादी के बाद से आज तक सभी मुख्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख समस्या आवागमन की है। स्थिति ये है कि वाहन तो ठीक, पैदल चलना भी दुर्भर है, जिससे हम लगभग 2500 की आबादी वाले क्षेत्रवासी नर्क के समान जीवन यापन को मजबूर है। बच्चों को स्कूल जाने में तो परेशानी है ही, लेकिन यदि हम ग्रामवासियों में से कोई बीमार होता है तो उसको अस्पताल ले जाना भी दुर्भर है। हम सभी ग्रामवासियों ने कई बार शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को उक्त समस्या से अवगत करवाया, लेकिन कोई संतोषप्रद कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन हमें आंदोलन की राह पकड़ना पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। हम इस समय खड़े हैं मोरवन बस स्टैंड पर, जहां पर लक्ष्मीपुरा गांव के रहवासी जो है मोरवन बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन कर दिया गया है। वहां आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहां पर बैठे हैं और किस तरह से गाँव वाले यहां पर धरना प्रदर्शन करके बैठे। आइए बात करते हैं इन लोगों से, इनका क्या कहना है कि क्यों ये धरना प्रदर्शन करके बैठे और क्या कारण है। बताइए, धरना प्रदर्शन करके बैठे हो? हमको सड़क नहीं बनाने जा रही है, इसलिए बैठे हुए हम। क्या समस्या आप लोगों को गाँव के अंदर? सड़क में पानी भरा रहता है और स्कूल आते तो फिर कीचड़ में भरते हैं हम, इसीलिए सड़क का निर्माण किया जाता है। इन लोगों ने बताया कि स्कूल आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है, सड़क समस्या है, गड्ढे भरे रहते हैं, पानी की ज़्यादा भराव रहता है। और साथ ही हम और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना। दादा, आप काहे के लिए बैठे हो यहाँ, क्या कारण? हमको तकलीफ यही है कि हमें रास्ता चाहिए, रोड, बच्चों को पढ़ने की भी तकलीफ आती है, ये चाहते हैं। भाई साहब, आप बताएं कि हमको रोड के लिए बैठे हैं साहब। और क्या समस्या है? समस्या रोड का ही, आज 25 साल 40 साल हो गए, जगह जगह रोड बन गए, 4 और रोड नहीं बन रहे हमारे। हाँ, आने जाने में रात में बीमार आते तो 3 किलोमीटर का है लक्ष्मीपुरा से ब्रज की समिति। इसके लिए किसी शिकायत वगैरह की थी आपने? हाँ, कर रखी है साहब। कोई भी आते हैं तो कहते थे अभी नहीं, अगले साल बनेगा, तो बनता ही नहीं है। ये हमारे बंजारों को ये रात में तो गाड़ी नहीं आती है। कोई बीमार हो गया, मेल गया, तो उसमें कैसे क्या करते? दिन में भी नहीं निकलती है, इतना खड्डा पड़ा हुआ है। कलेक्टर साहब से बहुत बड़ी बात कर दी उन्होंने कि भाई जिस तरह से इनका कहना है कि अगर कोई मर जाए, कर जाए या कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल भी नहीं जा सकते हैं। इस तरह का रोड यहाँ पर हो रहा है। और देखा जाए तो जिस तरह आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर धरना करके बैठे हुए हैं लोग, और पूरा चक्का जाम कर रखा है, बसों रोक रखी है। और ये बात करते और भी लोगों से कि इनका क्या कहना। क्यों आपने चक्का जाम किया और क्या कर दिया? 4 रोडों को लेकर बंजारा समाज के अखिल भारतीय बंजारा युवा सेना के बैनर तले समस्त बंजारा समाज के युवक, बुजुर्ग और बच्चों ने, जो कि शासन प्रशासन कभी ध्यान नहीं दे रहा इनकी ओर, तो हम उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु एक धरना प्रदर्शन किया है, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से, कोविड का पालन करते हुए। यदि हमें इस दौरान जो हमारी 4 मांगे रखी गई है उनका संतोषपूर्ण जवाब अगर हमें नहीं मिलता है और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, तो आगामी कुछ ही दिनों में हमारा ये कारवां और बढ़ेगा। आप लोग भी यहाँ हमारी मांगों को लेकर आए हैं, अब हम भी आपका आभार प्रकट करते हैं। वैसे मोरवन आपने जैसे और भी कहीं शिकायतें की थी क्या इसके लिए? सबसे पहले हमने कलेक्टर महोदय को आज से 5 रोज पूर्व अवगत कराया था एक ज्ञापन के द्वारा, और ये मांग रखी गई थी। बावजूद हमने कहा था कि 3 दिवस के अंदर हमारी समस्या का हल नहीं किया गया तो हम रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो चक्का जाम भी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरफ
कोई एसडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन के रूप में वहाँ परमिशन मांगी थी और ध्यान आकर्षित किया गया था। तहसीलदार साहब के वहाँ भी हमने ध्यान आकर्षित करने हेतु बोला था, लेकिन बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कोई आश्वस्त नहीं किया गया। हमें मजबूरन यहाँ आकर यह धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जो आज की समस्या है वो आज की समस्या नहीं, पिछले 5-10 वर्षों से, जब तक से देश आज़ाद हुआ तभी से समस्या है। गुरुतलाई, मोरवन, लक्ष्मीपुरा जो 3-4 गांव हैं, वो गांव आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। जो कीच भरे रास्ते हैं जिन पे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से कोई व्यक्ति पेशेंट होता है तो एम्बुलेंस भी उसमें निकल नहीं पा रही है। पिछले 3-4 दिनों से हम प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने 25 तारीख का हमें आश्वासन दिया था, लेकिन बंजारा समाज केवल आश्वासन में जी रही है और अभी तक उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। बंजारा समाज ये चाहती है कि शासन प्रशासन इन बच्चों के भविष्य तय करे और बहुत जल्दी इन रोडों का काम करके वहाँ तक आवागमन की सुविधा उपलब्ध करा दे। ये कारण ये कि 4 रोड की मांगों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय के को हमने ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन के द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। सरकार द्वारा और शासन द्वारा मजबूरन हमें एक कदम उठाना पड़ा और 25 तारीख को धरना प्रदर्शन चक्का जाम करना पड़ा, क्योंकि बंजारा समाज को वर्तमान सरकार और पूरे सरकार बंजारा समाज को बिल्कुल नाकार देती है। क्यों? पिछले प्रकोष्ठ के अंतर्गत आते हैं कि पिछले प्रकोष्ठ के अंतर्गत आने वालों की किसी भी गांव में कोई सुविधा नहीं की जाती है। हमारी एक ही मांग है, या तो हमारी सड़क बनाई जाए या हमारे सड़क की मरम्मत की जाए। इनका कहना है कि हमारी एक ही मांग है, हमारी मूलभूत सुविधा दी जाए और सड़कें बनाई जाए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए आसिफ अली की खास रिपोर्ट। कि गांव का जो मार्ग है वो कच्चा बना हुआ है, उस पर कीचड़ हो रहे हैं। उसमें कल से ही चूरी डालने का काम शुरू हो गया है और अभी तो तात्कालिक रूप से चूरी और मिट्टी डाल के ही उसको चालू कर पाएंगे। बाकी संबंधित विभागों को कलेक्टर साहब के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा कि उस पर रोड की सैंक्शन लेके भविष्य में उसको। सर, इनका कहना है कि समाज जो बंजारा समाज है उसको उपेक्षित किया जा रहा है, कहीं न कहीं उनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।